नमस्कार। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पीसीएस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका पीटी मजबूत हो, इसके लिए क्या क्या रणनीति बनना चाहिए उस पर मैं बात कर रहा था। और पिछले दिनों यानी कि मैंने जो है कल वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बताया था कि आपको जो है हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, साइंस और करंट अफेयर। और हिस्ट्री में क्या पढ़ना है उस पर मैंने विस्तार से बातें की थी। तैयारी से पहले जो है पहलू क्या क्या पढ़ना है वह जो है क्लियर हो जाने के बाद आधी तैयारी यही हो जाती है। उसके बाद फिर क्लास चलेगा हम लोगों का, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसी तरह से क्या क्या एग्जाम में आएगा उस तरह से क्लास चलेगा। आज कल मैंने बताया था इतिहास विषय यानी हिस्ट्री पर, एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न पर। आज मैं इस वीडियो में ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है उस पर मैं बातें कर रहा हूं। इसमें आपको जो है ज्योग्राफी में पीसीएस एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे है, बैंकिंग है, टीचर है, जीविका का अभी निकला है, ये सब के लिए जो है आपको ज्योग्राफी विषय में विस्तृत तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, ताकि आपका जो है जीके मजबूत हो। पीटी मेंस इसके लिए थोड़ा विस्तृत पढ़ना होगा, खास करके जो मेंस देना चाहते हैं पीसीएस का या जो है पीटी रेलवे का, ये सब जो है बैंकिंग, ये सब के लिए। जैसे ज्योग्राफी विषय में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होगा यानी भौतिक भौतिक भूगोल, ठीक है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल, जलवायु, ये सब विषय जो है, चट्टान, ये सब के विषय में पढ़ना है, फिजिकल। और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। और तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी 3 ज्योग्राफी में पढ़ना है। एक आपका आ गया फिजिकल भौतिक, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, भारतीय भूगोल, मानव भूगोल, 3 विषय हुआ यानी 3 पार्ट में यह ज्योग्राफी। अब भौतिक भूगोल पृथ्वी में यानी कि भौतिक ये जो संरचना बना है उसके बारे में पढ़ना है, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ क्या आएगा, नॉन लिविंग। और उस संदर्भ में देखिए आपको फिजिकल यानी भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानना है। पृथ्वी की कितनी परत है, क्या क्या नाम है, उसके बारे में जानना है। इसकी संरचना कैसी है, भू आकृति किस तरह का है, पर्वत, पठार, मैदान किस तरह का है, और वायुमंडल कैसा है किसी जगह का, जलवायु विज्ञान, चट्टान के प्रकार, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, ये सब के विषय में जो है आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है। क्या क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, आकृति, वायुमंडल, जलवायु, चट्टान, प्रकार, भूकंप और सब बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना है। और जो है दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको यानी भारतीय भूगोल में भारत के भौतिक विभाजन, इसमें इंडिया का देखना है भौतिक विभाजन कैसा है, फिजिकल डिवीजन, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, नदियां आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, रेगिस्तान आ गया, पठार आ गया, है ना, मैदानी क्षेत्र आ गया, समुद्र तटीय इलाका आ गया। यानी भौतिक विभाजन किस तरह से है, उसमें पर्वत, नदियां, मिट्टी, जलवायु ये सब आ जाएगा। मानसून प्रणाली किस तरह का मानसून है, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, ओट्स, प्राकृतिक संसाधन, खनन में या आपका जो है उपजाऊ मिट्टी, आपका वन कितना है, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, खनिज, ये सब के विषय में जो है आपको और चीज है इसमें देखिए। जैसे कि आप इधर भी था भौतिक में क्या क्या पढ़िएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, आकृति, वायुमंडल, जलवायु विज्ञान, चट्टान के प्रकार, ज्वालामुखी तथा अपक्षय, अपर्दन,
ये भौतिक भूगोल का, इधर छूट गया था, पीछे था, और जो है मैंने लिखा था, मेहनत से तैयार किया था। अब जो है फिजिकल पहले क्लियर कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, भू आकृति, वायुमंडल, जलवायु विज्ञान, चट्टान के प्रकार, भूकंप, ज्वालामुखी तथा अपक्षय, अपरदन जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना होगा। इनके अलावा महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता जैसे पर्वत श्रृंखला, नदियां, जलवायु के क्षेत्र से संबंधित मानचित्रों का गहन अध्ययन करना होगा। यह हुआ पहला भौतिक भूगोल। क्या क्या करना होगा आपको? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी जो बना है उसकी संरचना कैसी है, कितना परत से, जैसे कि इसका जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 परत से बना होता है। उत्पत्ति के अलावा यह संरचना भी देखना होगा। आकृति कैसी है पृथ्वी की, है ना, गुलाब या ऑरेंज शेप में, यह देखना है। यहाँ का वायुमंडल कैसा है, यह सब भौतिक भूगोल में देखना है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल, यहाँ ओवरऑल पृथ्वी का देख रहे हैं, ठीक है। जलवायु विज्ञान देखना है, जलवायु कैसा है, किस जगह का। चट्टान के प्रकार, किस किस तरह का चट्टान है, जैसे कि आपका अग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान। भूकंप किस किस क्षेत्र में आता है, इसके बारे में जानना है भौतिक भूगोल में। उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में जानना है। पृथ्वी या चट्टान का अपक्षय, अपरदन, ठीक है, यह सब पढ़ना है। और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, प्रकृति प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से जो है, मतलब क्या प्राकृतिक प्रक्रिया, आंतरिक हुआ, बाह्य प्रक्रिया, आंतरिक से जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके बाद भूकंप हुआ, बाह्य प्रक्रिया से अपक्षय, अपरदन, ये सब प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे जो है भूमि यानी लैंड, पृथ्वी का जो है नए नए ढांचे का निर्माण होता है। कहीं जो है प्लेन इलाका होता है, तो कहीं जो है पर्वत होता है, कहीं पठार होता है। यह सब जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपक्षय, अपरदन ये सब के कारण जो है, और जो है आंतरिक बल के कारण होता है। इनके अलावा महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता जैसे पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको भौतिक में पढ़ना है। पर्वत श्रृंखला कैसी है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है, नदियां कहां से कहां तक बह रही है, और जलवायु क्षेत्र से संबंधित जो है मानचित्र में अध्ययन करना होगा, गहन अध्ययन। यानी कि भौतिक में मुख्य यह सब चीजें आपको देखना होगा। कोई भी ऑथेंटिक बुक में ये सब चीजें शामिल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब जो है दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी, भौतिक जो है भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी हो चुका। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानते हैं। भारत के भौतिक विभाजन, इंडियन ज्योग्राफी में क्या, भारत के भौतिक विभाजन, पर्वत, नदियां, मिट्टी, जलवायु, ये सब के बारे में पढ़ना है। यानी कि भारत का फिजिकल डिवीजन, यानी कि भारत का फिजिकल डिवीजन क्या हुआ आपका जो है, यहाँ का फिजिकल डिवीजन आपका हो गया जैसे पर्वतीय इलाके हुए, मैदानी क्षेत्र हुआ, पठारी क्षेत्र हुआ, मरुस्थलीय क्षेत्र हुआ, समुद्र तटीय इलाका हुआ। इस सब के बारे में आपको गहन से पढ़ना होगा। कौन सारी पर्वत श्रृंखला है, रेगिस्तान कहाँ से कहाँ तक फैला है, समुद्र तटीय इलाका कहाँ से कहाँ तक है, मैदानी इलाका कहाँ तक है, ये सब चीज आपको पढ़ना होगा, भौतिक विभाजन पूरा। उसके बाद पर्वत, नदियां, मिट्टी, जलवायु के बारे में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। मानसून प्रणाली के बारे में भी पढ़ना होगा। प्राकृतिक संसाधन, कृषि, खनिज, प्राकृतिक मानसून प्रणाली, जो इंडिया में जो है कृषि का जो है मानसून को पहले जुआ कहा जाता था, लेकिन अब जो है स्थिति बदली है। और कृषि, खनिज, ये सब जो है आपको किस में पढ़ना है, आपको जो है ये सब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। आगे और देखते हैं, इसमें जो है आपका उद्योग, कौन सा इंडस्ट्री है इंडियन ज्योग्राफी में। उसके बाद पढ़ना है जनसंख्या, शहरीकरण, साथ ही महत्वपूर्ण और सामरिक
भौगोलिक घटना जैसे बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान का अध्ययन भी इसमें करना होगा। यानी कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में प्राकृतिक विभाजन, नदी पठार, जलवायु, मानसून, कृषि, खनिज के अलावा उद्योग, जनसंख्या, शहरीकरण, साथ ही महत्वपूर्ण और सामरिक भौगोलिक घटना के बारे में भी पढ़ना होगा। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान का अध्ययन, ये सब करना होगा। अब जो है तीसरा आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको जनसंख्या, मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाएं, मानव के द्वारा जो सांस्कृतिक आर्थिक क्रिया किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है, शहरी और ग्रामीण विकास, प्रवसन, ये सब पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, जनसंख्या, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रिया पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में शहरी और ग्रामीण विकास, शहर का कैसा विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र का कैसा, प्रवसन, यहाँ से जनसंख्या रोजगार की खोज में कहाँ कहाँ गया, मानव पर्यावरण के बीच संबंध कैसा है, ये सब भी आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल में पढ़ना है। इसके अलावा मानव विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानव का कैसा विकास हुआ, उसका संकेतक, स्थिति जैसे विषय का पर ध्यान केंद्रित करना है, इसका गहन अध्ययन करना है। इस तरह से जो है ज्योग्राफी में आपको जो है जहां एक ओर पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप, ये सब प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ना है, और दूसरे ओर जो है इंडिया, खास करके भारत में क्या भौतिक विभाजन है, नदी, पठार, मैदान, ये सब के बारे में, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, सब के बारे में पढ़ना है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको जो है यहाँ का जनसंख्या कैसा है, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, प्रवसन, पर्यावरण के बीच मानव का संबंध, मानव विकास, ये सब के विषय में आपको पढ़ना है। तो यह था ज्योग्राफी का अध्ययन के लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चीज। ज्योग्राफी को 3 पार्ट में जो है बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा ह्यूमन यानी मानव भूगोल। और इसके लिए जो है आपको पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं, आपको 6 से 12 तक का जो है एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी को मजबूत करने के लिए पढ़ना होगा। कहां से कहां तक, 6 से 12 तक, यानी 6 क्लास से 12 क्लास तक का एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। तब आपका ज्योग्राफी मजबूत होगा, फंडा बेस बनेगा। इसके अलावा आपको जो है लुसेंट पढ़ना होगा, गाइड, क्योंकि उसी से आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से एराइज हो रहा है, वह लुसेंट से ही आपको पता चलेगा। वह एक तरह से फ्रेमिंग करेगा आपका जो है नॉलेज का फ्रेमिंग, और आपको जो है इस बात की जानकारी देगा लुसेंट कि क्वेश्चन जो है कैसे पैटर्न होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि उसमें जो जो पूछा जाता है उसी का एक पैटर्न सजा हुआ है। तो लुसेंट पढ़ना जरूरी है, नहीं तो बहुत अधिक नॉलेज होने के बाद भी आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है फेस नहीं कर सकते हैं, उसमें पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैटर्न जो है वो लुसेंट से ही मालूम होगा। आपको लुसेंट पढ़ना ही होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ताकि आप पीटी पास कर सकें। पीटी के लिए तो मस्ट जरूरी है। इसके अलावा आपको जो है जिस स्टेट का आप जो है दे रहे हैं पीसीएस, तो उस स्टेट का, यदि पीसीएस दे रहे हैं किसी स्टेट का, तो उस स्टेट का ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, ताकि जैसे कि एक आपको जो है इधर का ज्योग्राफी हुआ, जैसे कि कॉमन ज्योग्राफी, एक स्टेट का ज्योग्राफी, दोनों मिला के बनेगा, आपका क्वेश्चन का सेट तैयार होता है। इसके अलावा पत्र पत्रिका में जो नया चीज ज्योग्राफी में खोज हुआ है, जो नया चीज रिसर्च हुआ है, उसको भी जो है आपको पढ़ना है, यानी पत्र पत्रिका भी पढ़ते रहना है। उसके बाद जो है तब जो है आपका ज्योग्राफी का जो है यानी कि सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। इसके अलावा
ये पढ़ना हुआ। उसके अलावा आपको एग्जाम का सेट भी बनाना होगा, चाहे ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो एग्जाम के समय में, क्योंकि उससे आपका कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है आप लीड लीजिएगा। यदि सेट नहीं बनाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपका कम बनेगा एग्जाम में। यदि सेट बनाते हैं इसके लिए जो है तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका अधिक लेगा। इसके लिए आपको जो है सबसे अच्छा, यदि विस्तृत नॉलेज चाहते हैं तो यूपी से निकलता है घटना चक्र। वहाँ घटना चक्र का जो है सब्जेक्ट में जो है आपका जो है सबका जो है उसमें, जैसे कि ज्योग्राफी का हुआ, फिर जो है हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, साइंस का, सबका जो है अलग अलग सेट पीटी सेट मिलता है और उसको जो है आपको रिवाइज करना होगा। घटना चक्र का हिस्ट्री करना होगा, ज्योग्राफी करना होगा, इकोनॉमी करना होगा, पॉलिटी, साइंस, तब जो है आपका जो है तैयारी का पूर्ण चक्र होगा। तो आज मैं जो है ज्योग्राफी के बारे में बताया और कल मैं जो है आपको पॉलिटी के बारे में बताऊंगा, या टाइम मिला तो आज ही जो है मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ इस विषय पर। पॉलिटी बचा, इकोनॉमी बचा, है ना, तब जो है साइंस। तो बारी बारी से मैं सबके बारे में बताऊंगा, वीडियो डालते रहूंगा, मौका लगा तो आज भी अपलोड कर सकता हूं। अभी तक के लिए यही, बाय बाय। और जो है यह आपका जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में मैं बता चुका हूं। पीटी का जो है एक तरह से ढांचा मैं खींच रहा हूं, उसके बाद मैं इससे संदर्भ में तैयारी कराऊंगा। ओके बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।